नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा कन्या पूजन पर। कन्या पूजन नवरात्र में नवमी के दिन ही क्यों होता है, कन्या पूजन रोज रोज क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी सनातनी मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आरंभ से अंत तक इसको देखना चाहिए। यह हम सबको जगाने वाली इसमें बातें हैं। कन्या पूजन जैसे मैंने बताया, नवरात्र में नवमी के दिन ही क्यों करते हैं। नवरात्र तो हर महीने आते हैं, जो वासंतिक नवरात्र है और शारदीय नवरात्र है, 6 महीने के अंतराल पर यह भी आते हैं। लेकिन नवे नवरात्र में नवे दिन, नवरात्र के नवे दिन, नवमी के दिन ही कन्या पूजन क्यों होता है। हम कन्या पूजन रोज रोज क्यों नहीं करते हैं। कन्या पूजन रोज रोज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हमको याद रहे कि कन्या क्या होती है, महिला क्या होती है, स्त्री क्या होती है, तब हम उसका सम्मान कर पाएंगे। अब साल भर में एक दिन हम कन्या पूजन कर लेते हैं, एक औपचारिकता कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, और जिस कारण आज हमारे समाज में बहुत विकृति आ गई है। तो यह कन्या पूजन जो हम एक दिन करते हैं, क्या यह दिखावा नहीं है? पहले नवरात्र से नवे नवरात्र तक रोज कन्या पूजन क्यों नहीं होना चाहिए? कन्या पूजन रोज होना चाहिए, ऐसी मेरी अपनी मान्यता है। क्योंकि जब तक हम रोज, मैं कह रहा हूं 9 नवरात्र में नहीं, रोज 365 दिन कन्या का पूजन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कन्या का पूजन 365 दिन क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो हम कन्या का पूजन करते हैं, वो भी 6 महीने में एक बार, साल भर में 2 बार, नवमी के दिन, नवे नवरात्र के दिन। और दूसरी तरफ हम कन्या भ्रूण की हत्या करते हैं। उस कन्या भ्रूण को, कन्या को गर्भ में ही समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं। आज हमारे यह समाज में बहुत बड़ी विकृति आ गई है। एक तरफ हम ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम कन्या पूजन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हम कन्याओं को पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं, इस दुनिया में आने ही नहीं दे रहे हैं। तो यह दिखावा, छल प्रपंच नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, तो और क्या है? यह बड़ा सोचने का विषय है। अभी आजकल रोज समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर रोज आ रहा है कि लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाई है इसी विषय पर, वो मेरे यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उसको भी आप देखिए। जो लड़के हैं शादी योगी, वो डिप्रेशन में हैं। लड़कों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, बीमार पड़ गए हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनका घर नहीं बस पा रहा है। क्यों? क्योंकि कन्याएं नहीं हैं, लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं उनको। कहां से ढूंढ के लाएंगे? कहीं मिट्टी में, खेत खलियान में पैदा होने वाली चीज नहीं है। वो जहां पैदा होती है वहीं पर उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से मुझे तो यह बिल्कुल दिखावा लगता है, खुलेआम दिखावा है। कन्या पूजन एक ढोंग लगता है आज हमारे हिंदू समाज में। मुझे ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है, वैसे बहुत शर्म आ रही है कहने में, लेकिन मुझे कोई डर परवाह नहीं है। जिसको विरोध करना होगा करेगा, लेकिन यह एक वास्तविकता है, हकीकत है कि हम कन्या को इस संसार में आने से पहले ही नष्ट कर दे रहे हैं। सारे आंकड़े आप इंटरनेट पर देख लीजिए। आज कितने पुरुष मर, कितनी महिलाएं, कितने लड़कों मर, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के पैदा हो रहे हैं, कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं। यह अभी करंट का, अभी का, इसी मिनट का, इसी सेकंड का आपको आंकड़ा मिल जाएगा। उससे पता चल जाएगा कितनी लड़कियों की कमी है।
तो यह बहुत खेद का विषय है। हमारा हिंदू सनातन धर्म को मानने वालों का दुर्भाग्य है कि हम कन्या को पैदा ही नहीं होने दे रहे, और दूसरी तरफ हम शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में उनका जहां मर्जी वहां उन श्लोकों को, उन तथ्यों को कोट करते हैं, उदाहरण देते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है। लिखने से क्या होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको अपने आचरण में उतारना पड़ता है। फिर लिखा है स्त्रियो समस्ता सकला जगत्सु, इसका भी उदाहरण देते हैं। अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानित कश्चन, कल्याणी मंगला भद्रा, सारी चीजें लिखी हुई हैं। और श्री सते लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रि पार्श्वी नक्षत्राणी, यह सब लिखा हुआ है। नारी तू नारायणी, यह भी लिखा है। जब हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा नाश निश्चित है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसका पालन करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, नहीं तो वह नष्ट हो जाते हैं। जो धर्म की रक्षा नहीं करता है वह नष्ट हो जाते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करता है वह नष्ट हो जाते हैं। हमने देखे हैं, वो इतिहास बन गया है। उनकी जो संततियां हैं, वंशज हैं, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है उनके पुरखों का। वो सब समाप्त हो गई जिन्होंने धर्म का आचरण नहीं किया। तो मित्रों, मैंने यह बहुत शोध गवेषणा करके लिखा है। अब मैं जो पंचांगकार हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो उनका पक्षाचार होता है पंचांग में, नवरात्र में, शारदीय नवरात्र, वासंतिक नवरात्र, उस पक्षाचार के प्रत्येक पंक्ति में रोज लिखें कन्या पूजन। नवमी के दिन लिखते हैं, नवमी वाले कॉलम में कन्या पूजन, नवमी कन्या पूजन, मातृ नवमी कन्या पूजन। तो रोज प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रोज उस कॉलम में, पक्षाचार के कॉलम में कन्या पूजन जरूरी, आवश्यकी, वांछित, ऐसा करके लिखना चाहिए। यह एक मुहिम हमें चलानी है, एक आंदोलन चलाना है, एक मिशन मोड में काम करना है, तब हमारा अस्तित्व बना रहेगा। नहीं तो हमारे अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा, चैलेंज आज के समय में आ गया है, कोई माने या ना माने। अब जो लोग कहते हैं हिंदू धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, यह कहने की बातें हैं, आज समाप्ति के कगार पर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, चारों तरफ हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिशें हो रही हैं। इन साजिशों का पर्दाफाश करके और अपने धर्म का आचरण करना है, अपने धर्म का पालन करना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, तभी हमारी रक्षा हो पाएगी। मैं आजकल बहुत सारे अखबारों को, समाचार पत्रों को पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, उन पर चिंतन मनन कर रहा हूं, गवेषणा कर रहा हूं। उसके बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि इस विषय में कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि यह विषय हृदय विदारक है। आज नहीं तो कल हम नष्ट हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और वह लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं सनातन को कोई खतरा नहीं है। सनातन को पल पल में खतरा है। आज यह भी एक साजिश है, षड्यंत्र है। कन्याओं की भ्रूण हत्या, गर्भ में ही नष्ट कर देना, उनको पैदा नहीं होने देना, यह भी एक मानसिकता, लोगों का माइंड वॉश कर दिया गया है इस प्रकार से, ताकि वह कन्याओं को
इस धरती पर आने ही न दे। भाई जब कन्या है वही जननी है, संसार की सृष्टि कर्त्री वही है कन्या, स्त्री। स्त्रियों समस्ता सकला जगत्सु, यह जो जगत है, यह संसार है, स्त्री को लेकर की है। नहीं तो हमारे नवरात्र रखने का, दुर्गा पूजन करने का, देवी जी का पाठ करने का, महात्म्य करने का, देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण करने का कोई औचित्य नहीं है। मित्रों, यह सोचने का विषय है। इस विषय पर आप चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें, पढ़ें, लिखें और अपने लोगों को भी इसके विषय में जागरूक करें, अपने जान पहचान के सभी लोगों को। आपने मुझे कन्या पूजन, कन्या भ्रूण हत्या, समाज में एक विकृति, समाज में अभिशाप, इस विषय पर सुना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।